परम आदरणीय मित्रों, डिज़ाइन योर डेस्टिनी के सफ़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने इस हफ्ते में हमने बात की थी रिवीजन की। डिज़ाइन जब हम डेस्टिनी डिज़ाइन करते हैं तो हमें रिवीजन की आवश्यकता होती है, रिकॉल की आवश्यकता होती है, एनालिसिस की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है। इन सब पर हमने चर्चा की जो हमें करना ही चाहिए कि अगर आप कोई डेस्टिनी को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए। बहुत सारे किस्से कहानियाँ भी मैंने सुना है। उसके बाद फिर मैंने बात की इच्छाओं पर। इच्छाओं के विषय में आपको बहुत अच्छे से मैं जो बता सकता था मैंने बताया। उसके बाद फिर हमने बात की समर्पण पर। समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको जैसा समर्पण के विषय में किस्सा भी सुना करके बताया। आज हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करते हैं जो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में करते ही हैं, लेकिन कब करना है, क्या करना है, कई बार हम चूक जाते हैं, और वो है त्याग, सेक्रीफाई। हमें कब किस चीज़ का त्याग करना चाहिए ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों का त्याग कर देते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारी चीज़ों का त्याग करते ही नहीं है जिसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब आप आपकी डेस्टिनी जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें त्याग क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे पहले आलस्य से। अगर आपको जीवन में जरा सा भी आलस आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा अवरोध भी आने वाला है। इसलिए आलस्य को आप त्याग दीजिए। अगर आप आलस्य त्यागते, अगर आप आलस्य छोड़ देते हैं, उसका सेक्रीफाई करते हैं, तो आप आगे बढ़ने में अपनी डिज़ाइन जो डेस्टिनी का डिज़ाइन है उसमें निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, धार्मिक बात है, ज्योतिषी बात है कि अगर आप आलस करते तो आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। तो हम आलस्य करना छोड़े। अब जब हम आलस करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ और जिसका हम त्याग नहीं कर पाते उसको बोलते हैं नींद। हम अपनी नींद नहीं छोड़ पाते। मुझे इतना सोना ही है, मुझे दिन में सोना ही है, मैं तो रात को इतना सोता हूँ, सुबह तक कितना उठूंगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ तय रहती है वो हम नहीं छोड़ पाते, उसका हमें त्याग करना है। त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? त्याग का वास्तविक अर्थ है कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा संस्कार जिस पर आपने अपना हक और अधिकार जमा रखा। कई लोग होते हैं ना, मैं तो इसी कुर्सी पे बैठूंगा। बैठो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि, लेकिन ऐसी कोई आदत और संस्कार ऐसा हो तो जिसको हम त्याग कर सकते हैं क्या? कोई ऐसा संस्कार जो हमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कोई ऐसा संस्कार जो हमारे अंदर नकारात्मकता ला रहा है, कोई ऐसा संस्कार जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, कोई ऐसा संस्कार जो हमारी डेस्टिनी के अंदर हमारे लिए सफलता में रोड़ा बन रहा है, उसका त्याग करना त्याग कहलाता है। तो कोई भी आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए, अपने पर्सनालिटी का एनालिसिस कीजिए, अपने व्यवहार का एनालिसिस कीजिए, और ये अपनी आदतों और संस्कारों को भी आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं। मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। आप ये करके देखिए और आप ये देखिए कि आपकी जो आदतें हैं, आपके जो संस्कार हैं, वो कौन सी आदत आपकी अच्छी नहीं है, ये किसी कौन सी आदत है जो आपको आपकी इन चीज़ों में रोड़ा बन रही है, उसका आप त्याग कीजिए। यही त्याग वाली बात है। त्याग करना सबसे बड़ी बात है। आज हम जब बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़े आदर्श की बात जब हम करते हैं तो हम उनका उदाहरण देते हैं कि मुझे ये देखो ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए। कई सारे लोग जो अलग अलग व्यवसायी होते हैं और अलग सामाजिक क्षेत्र में होते हैं तो उनके लिए आदर्श स्थापित हो जाता है कि हमें ऐसा बनना चाहिए। अब उस व्यक्ति की जीवनी तो पड़ी, उसने कितना त्याग किया है। उसने आलस्य का त्याग किया, उसने नींद का त्याग किया, उसने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जब जाकर के किया है। अब मैं आपको एक बहुत सामान्य उदाहरण से समझाता हूँ। गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में आम बहुत आते हैं। तो आम पेड़ पे आपने लगे देखे होंगे, आजकल तो बाजार में भी खूब देखने को मिल जाते हैं। आजकल बाग बगीचे तो सब उजाड़ गए हैं। आजकल कहाँ है, शहरों में बिल्डिंगों के बाग लगे हुए हैं। तो अगर आप किसी आम के बाग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आम पक गए और आम पक कर के टपकता हुआ सबने देखा। आम पक कर के टपकता हुआ सबने देखा। अरे आम को पकते किसी ने देखा? फरवरी में बसंत पंचमी के समय मोर आते हैं आम के पेड़ पर, उसके बाद उनमें कलियां आती हैं, फिर धीरे धीरे वो केरी बनता है, और उस केरी पर अगर किसी ने पत्थर मार के उसे नहीं तोड़ा और अचार नहीं बनाया तो ही वो आम बन पाता है। ये हमारे जीवन में भी होता है कि हमने आम टपकते देखा, हमने एक आदर्श को, हमने एक बड़े व्यक्ति को बनते हुए देखा, लेकिन हमने उसको बना हुआ देखा, उसको पद पे जाते दिखा, लेकिन वो बना कैसे? उसका त्याग, उसकी सक्रियता हमने देखी क्या? उसके आचार विचार व्यवहार, उसका जीवन हमने समझा क्या? उसको हमने जाना क्या? तो आम पकते टपकते सबने देखा, आम को पकते हुए देखा क्या? तो आम को पकते हुए देखिए, मतलब यह है कि आप अपने जीवन के अंदर एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए कि हमको भी पकना कैसे है। तो जो व्यक्ति अनुभवी, उसे सीखना है, हमें समर्पण सीखना है, हमारी इच्छाओं
को हमें क्या करना है उसको सीखना, बहुत सारी बातें जो मैंने बताई वो सारी चीज़ें सीखना है। जैसे कि अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो आज एक मैं राजनीति विषय पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बोलता हूँ। आज की तारीख में जो राजनीति करता है वो उसकी इच्छा होती है मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊँ, बन जाइए, बिल्कुल नरेंद्र मोदी बनिए। जो नरेंद्र मोदी ने क्या की, या हो सकता है किसी की इच्छा राहुल गांधी बनने की हो, इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। आप राहुल गांधी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, नरेंद्र मोदी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि जो व्यक्ति उस स्तर पर पहुंचा उसने क्या क्या किया है, उसने क्या क्या त्याग किया है, किस त्याग की वजह से वो वहां तक पहुंचा है। वही वाली बात कि आम को पकने के बाद टपकते सबने देखा, आम को पकते किसने देखा? तो आम को पकते देखिए, अपने आप को पकते देखिए, अपने जीवन को पकते हुए देखिए। अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत और अपनी जुझारूपन से जो आप डेस्टिनी डिजाइन करते हैं उसके ऊपर काम करिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी आदतें हैं, संस्कार है, जिनसे लगता है कि ये आपको रोड़ा उत्पन्न कर सकती, उनका त्याग कीजिए और आगे बढ़िए। जब जाकर के आप सक्सेस स्टार बन पाएंगे और तब आप आपकी डेस्टिनी जो डिजाइन करते हैं उसमें सफलता पा पाएंगे और एक बड़ा नाम बन पाएंगे। आप अंबानी बनिए, आप नरेंद्र मोदी बनिए, आप राहुल गांधी बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बनिए। जो आपको बनना हो आप सब कुछ बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी डेस्टिनी डिजाइन में फिक्स कर लीजिए आपको क्या बनना है। और मेरी मदद कहाँ लगती है, मैं उसमें मैं अपने लिए पूरा प्रयास करूंगा, आपकी मदद मैं पूरी करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत, आपके सहयोग के लिए, आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।